मिलॉर्ड, आज हमारे साथ अदालत में मौजूद हैं बहुत ही जाने माने क्रिकेटर जिनको मैं तो बिल्कुल नहीं जानता। हाँ तो आप जो भी हैं, स्वागत है आपका। हाँ जी पूछिए। आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आप टीम स्पिरिट की वजह से हार गए हैं। कौन कहता है ये? कौन कहता है? कौन? खैर एनीवेज, हम लोग हर मैच हारने के बाद पूरी टीम एक साथ डिस्कोर पब में जाती है। वहां हम तरह तरह के स्पिरिट अपने अपने ग्लास में भर लेते हैं। ऐसी स्पिरिट आपने कहीं देखी? दैट्स कॉल्ड रियल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। फेंको यार, तुम फेंको। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप बैटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये सच है, सबको पता है। मैं टीम में बैटिंग के लिए रखा गया हूं, बैटिंग के लिए नहीं। तू फेंक यार। अबे रुक जा यार। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप खेल से ज्यादा एड्स की शूटिंग को प्रेफर करते हैं। यार जब पूरा हिंदुस्तान ऊपर की कमाई पे चलता है, तो अगर मैं बीच बीच में क्रिकेट से कुछ कमा लेता हूं तो आपका क्या जाता? आपको क्या नुकसान है? तुम फेंको यार। अबे चमाट मारूंगा आया तो। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप प्रैक्टिस से ज्यादा समय हीरोइंस और मॉडल के साथ डेटिंग में बिताते हैं। भाई मैं हर फिगर्स को बहुत पसंद करता हूं, चाहे बैंक का फिगर्स हो, चाहे बुकी का फिगर्स हो, या फिर हीरोइंस का फिगर। जी फेंक यार। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं शेयर इंडिया के पायलट मिस्टर। हाँ ठीक है, पूछो पूछो। देखिए, आप पर पहला आरोप यह है कि आपका प्लेन लैंडिंग के टाइम पे बहुत झटके देता है। बहुत झटके देते हैं। किसने बताया तुमको? हमारा प्लेन तो कभी कभी एक ही झटके में पूरा का पूरा नीचे आ टपकता है। बड़े आए। देखिए, सुनने में आया है कि शेयर इंडिया के प्लेन 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखता तो है नहीं। क्यों नहीं दिखता? अंधे? हमारे शेयर इंडिया के प्लेन में एक बार बैठ जाओ, बस इंतजार करते रहो। 24 घंटे में कभी न कभी टेक ऑफ जरूर करेगा। बड़े आए इल्जाम लगाने वाले। आपके प्लेन आए दिन फिसल जाते हैं। सुना है कि इसमें आप ही का हाथ है। मेरा हाथ तो हो ही नहीं सकता। क्यों? मेरे हाथ तो और कहीं बिजी रहते हैं, मतलब मैं खाने पीने में लगा रहता हूँ। बड़े आए इल्जाम लगाने वाले। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक सरकारी डॉक्टर। हेलो 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 हेलो। डॉक्टर साहब, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप हमेशा अपने मरीजों को यह कहते हैं कि भाई आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। ऐसा क्यों? मैं इलाज से पहले मरीज को चेतावनी दे देता हूँ। मैं किसी लफड़े में पड़ना नहीं चाहता भाई। देखिए, हमने सुना है कि आपके बहुत से पेशेंट चेकअप के दौरान ही हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ऐसा क्या करते हैं आप? भाई हम कुछ नहीं करते हैं, इसलिए तो मर जाते हैं। कुछ करते होते तो बच न जाते। देखिए, हमने ये भी सुना है कि आप अपने पेशेंट को ठीक करने के बजाय उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों? जज साहब, मैं अंदर से बहुत ही मोहब्बती आदमी हूँ, तो इलाज के दौरान मेरा मरीज के साथ एक लगाव हो जाता है, तो मैं खुद उसे अस्पताल से जल्दी ही जाने नहीं देता, तो उसे छुट्टी हमारे यहाँ देर से मिलती है। देखिए, हमने सुना है कि आपके पेशेंट हिम्मत सिंह अपनी रिपोर्ट देखते ही हार्ट अटैक से लुढ़क गए। ऐसा क्या लिखा था आपने रिपोर्ट में? भाई हिम्मत सिंह की बात ना करें, वो बड़ा बदतमीज है। मेरा मतलब बड़ा बदतमीज था। मैंने उनको रिपोर्ट देने के लिए बुलाया था सुबह 10 बजे। वो शाम को 5 बजे तक आए नहीं, तो मैं जाते जाते उनकी रिपोर्ट के ऊपर लिख गया, रिपोर्ट ऑफ लेट हिम्मत सिंह। ये तो भाई जबान का हेर फेर था। दरअसल मैं किसी लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहता। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं सुपर फ्लॉप फिल्म रावण के डायरेक्टर मिस्टर हनी रत्नम। हनी जी, आप हमें सबसे पहले यह बताइए कि आपने रावण जैसी फ्लॉप फिल्म क्यों बनाई? अन्ना, आई मस्ट टेल यू, मैं एक कैरेक्टर में इतना खो गया कि बैड पर्सन पे फिल्म बनाते बनाते बैड फिल्म ही बना दिया। मैं क्या करेगा? देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने फिल्म की एडिटिंग अच्छे से नहीं की, जिसकी वजह से फिल्म फ्लॉप हो गई। ये रावण फिल्म का एडिटिंग हुआ किधर है? साउथ में। नहीं, मेरा मतलब है पूरी कुट्टी एडिटिंग डरा पर कुट्टे चिट्टे पुट्टे। सर मैं समझा नहीं। मैं भी ज्यादा समझा नहीं, मैं हिंदी में बोलते हैं। रावण फिल्म का एडिटिंग हुआ नहीं है। अगर एडिटिंग होता था तो फिल्म बचता किधर था? आई मस्ट टेल यू। देखिए, हमने ये भी सुना है कि आप ये कहते फिरते हैं कि आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो कोई नहीं कर पाया। अब आप ये बताइए कि आपने ऐसा क्या कर दिया? अन्ना, आई मस्ट टेल यू, मर कुट्ट पुट्ट रे पर कुट्ट बना मर कुट्ट रिट चिट्ट पुट्ट कुट्ट रड मुंड कटा।
सर मैं समझा नहीं। ओके, आई मस्ट टेल यू इन हिंदी। रावण फिल्म आने के पहले फिर भी कोई कोई लोग रावण का नाम लेता था। रावण फिल्म देखने के बाद कोई भी रावण का नाम नहीं लेता है। मैं क्या करेगा? मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं एक समाज सेवक। नाम क्या है आपका? पापा ने भी रखा नहीं। यह हो सकता है रखा हो और बता न रहे हो। खामोश रहिए। देखिए, आप पर सबसे पहला इल्जाम यह है कि आप हैं तो समाज सेवक, लेकिन आपने समाज के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया है। अरे मैंने बहुत कुछ किया है। मैंने अपने सालों को सरकारी नौकरियां दिलवा दी, जो मेरे भतीजे उनको ट्रक दिलवा दिए, और जो मेरे भांजे उनको सरकारी ठेके दिलवा दिए। पर वो तो आपके परिवार के लोग हैं। तो क्या हुआ, है तो समाज का हिस्सा। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने आज तक कभी कोई आंदोलन नहीं किया है। अरे क्या बात कर रहे हैं, मैंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अत्याचार के खिलाफ। मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूँ, मैंने मौन व्रत किया है, मैंने लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया है। लेकिन किसके खिलाफ? अपनी बीवी के खिलाफ। पर वो तो आपकी बीवी है। तो क्या हुआ, है तो समाज का हिस्सा। देखिए, हमने ये भी सुना है कि आपने गुंडागर्दी के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाई है। क्या बात कर रहे हैं, मैंने पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, FIR दर्ज कराई, मुकदमे दर्ज कराए। लेकिन किसके खिलाफ? अपनी सास के खिलाफ। ओहो, पर वो तो आपकी सास है ना। अरे तो क्या हुआ, है तो समाज का हिस्सा। देखिए, आप पर यह भी इल्जाम है कि आपने कहा था कि आप शराब जैसी बुरी चीज को समाज से खत्म कर देंगे, लेकिन हमें सुनने में आया है कि आप खुद रोज 2 बोतल शराब पी जाते हैं। देखिए, मैं सच्चा समाज सेवी हूँ, जो वादा करता हूँ उसे निभाता हूँ। आजकल मैं शराब पी रहा हूँ, शराब को खत्म करने के लिए। मेरा पर डे चल रहा है 2 बोतल, और कल 4 बोतल। भाई मैं जितनी ज्यादा शराब पीऊंगा उतनी जल्दी खत्म होगी। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में मौजूद हैं डॉक्टर कयूम। सलाम वालेकुम। देखिए, आप पर सबसे पहला आरोप यह है कि आपकी एक्सपायर्ड दवाइयां खाकर आपके पेशेंट मर जाते हैं। भाई तो बदनाम करने की साजिश है भाई जो दवाइयां पहले से एक्सपायर्ड है, मतलब मरी हुई हैं, वो भला मरीज को क्या मारेंगी। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप दूसरे डॉक्टरों से ज्यादा दवाई देते हैं। अरे भाई, बीमारी की जांच करने में कौन वक्त बर्बाद करे, अपना भी और मरीज का भी। इसलिए मरीज को पहले ही दिन खांसी से लेके कैंसर तक की सारी दवाइयां दे देता हूँ। लो भाई, कोई ना कोई दवाई फिट हो जाती है। देखिए, हमने सुना है कि आपने अपने क्लिनिक में आने वाले पेशेंट्स की फैसिलिटी के लिए काफी कुछ कर रखा है। भाई एकदम जबरदस्त इंतजाम है, अंडर वन रूफ। अब मेरी क्लिनिक है, अब क्लिनिक के बाजू में मैंने अंतिम क्रियाक्रम के सामान वाली दुकान खोल रखी है। अब लोग जाते हैं, मेरी पर्ची दिखाते हैं, उनको डिस्काउंट भी मिलता है। और क्या करूं कि अपनी जान दे दूं। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप दिन में तो अपने क्लिनिक में काम करते हैं, लेकिन शाम को आप कहीं और काम करते हैं। कहां जाते हैं आप? भाई सीधी सी बात है, दिन में तो रहता हूं मैं अपने क्लिनिक में, और शाम को अल्लाह झूठ ना बुलाए मैं पहुंच जाता हूं कब्रिस्तान में। भाई जिन पेशेंट से मैंने कमाई की है, पूरी फीस वसूली है, जो कभी मेरे पेशेंट हुआ करते थे, मेरा फर्ज बनता है कि उनके आखिरी के सारे काम मैं अपने हाथ से करूं। और क्या मैं अपनी जान दे दूं।